आएगा। वेलकम द पाकिस्तानी फादर एंड तो यार मेरा नाम मुजाद है यार। आज का वीडियो बहुत ही बड़ा निकल कर आ रहा है। भारत ने ऐलान कर दिया कि वो 2.5 लाख करोड़ के ले रहा है हथियारों के सिग्नेचर। मोदी जी ने दे दिया हरी झंडी। ये तो बिलियन ऑफ डॉलर बनता है भाई बहुत बड़ी अमाउंट है इस टाइम पे। ये तो भाई इस टाइम युद्ध भी ईरान पे चल रहा है। भारत बड़ा यार सेफ ये तो हथियार ले रहा है, ये हमारी बचाने के लिए ले रहा है। हाँ ना, तो वही तो कौन करते स्टार्ट। भारत एक ऐसा मुल्क जो कि दुनिया के अंदर डिफेंस ट्रेड के हवाले से, डिफेंस खरीद और फरोख्त के हवाले से जाना माना जाता है और अपने कंटिन्यूअस आर्सेनल्स को इंक्रीज कर रहा है। डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की मीटिंग हुई राजनाथ सिंह जी की अध्यक्षता में और 2,28,000 करोड़ के प्रपोजल्स जो थे वो पास कर दिए गए। आई एम श्योर वी आर क्लोजली वॉचिंग एवरीथिंग व्हाटएवर इज इंडिया डूइंग। जाहिर है हम ही उसका निशाना है। इसको आप कैसे देखते हैं एंड हाउ प्रिपेयर्ड वी आर टू डिफेंड आवर एसेट्स। में जो आइटम्स आए हैं वो बहुत ही फ्यूचरिस्टिक भी है। घातक यूएवी जो है तो ये एक बहुत ही एडवांस यूएवी है जिसके भी अप्रूवल ऑफ नेसेसिटी दे दिया गया। ना सिर्फ ये बल्कि अब उसने ये दावा किया है कि भारत को इस साल S-400 सिस्टम की बची हुई 2 यूनिट मिलने वाली। इनमें से 1 यूनिट अप्रैल में आने की उम्मीद है जबकि आखिरी डिलीवरी नवंबर तक पूरी हो जाए। अगले 2 से 3 महीनों के अंदर अंदर इस बात के तकरीबन मैं समझता हूँ कि 90% से ज्यादा बल्कि 95% शायद ये इसके इम्कानात हैं और बिल्कुल इमिनेंट लग रहा है कि भारत और पाकिस्तान के दरमियान एक और कॉन्फ्लिक्ट, एक और जंग होने जा रही है। कि उन्होंने इमरजेंसी बाइंग भी ऑन कर दिया है, ड्रोन्स हर किस्म के हथियारों की। वो इसलिए खरीद पा रहे हैं कि क्योंकि उनकी इकोनॉमी जो है, हम 400 अरब के बिलियन डॉलर के करीब हमारी इकोनॉमी जीडीपी रहती है, उनकी 4 ट्रिलियन के करीब है। सो उसकी वजह से उनके पास कैपेसिटी खरीदने की बहुत ज्यादा है। जय हिंद दोस्तों, साविराव 29 चैनल में आपका स्वागत है। तो भारत की डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने अप्रूवल दे दी है 2.28 लाख करोड़ के हथियार खरीदने के लिए, जिसमें 5 S-400 की लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम होगा जो रशिया से खरीदेंगे और 60 मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट जो रिप्लेस करेंगे भारत के AN-32 को और AL-76 फ्लीट्स को। और भारत धनुष गन सिस्टम भी खरीदेगा। तो भारत ने अभी 114 राफेल खरीदने की डील करी थी और भारत अब 2.28 लाख करोड़ के हथियार खरीद रहा है। तो देख पाकिस्तान के पसीने छूट रहे हैं कि भारत इतने हथियार क्यों खरीद रहा है और ये पाकिस्तान के लिए तबाही का सामान है जो भारत खरीद रहा है। और भारत से हमने पंगा लिया तो भारत हमें नहीं छोड़ेगा और भारत का डिफेंस बजट ही पाकिस्तान के पूरे बजट से ही ज्यादा है। तो भारत अपने देश को सुरक्षित रखने के लिए भारत को डिफेंस को मजबूत कर रहा है और ज्यादा हथियार खरीद रहा है। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। धन्यवाद। डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की मीटिंग हुई राजनाथ सिंह जी की अध्यक्षता में और 2.28 लाख करोड़ के यानी 2,28,000 करोड़ के प्रपोजल्स जो थे वो पास कर दिए गए। वैसे ये बताया जाए कि पास कर दी आज तक के इतिहास में 2025-26 का जो फाइनेंशियल ईयर है, वित्तीय वर्ष है, वो डिफेंस मिनिस्ट्री और मिलिट्री हिस्ट्री में स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा कैपिटल एक्विजिशन के मामले में, क्योंकि इस वर्ष उन्होंने एक रिकॉर्ड 6,73,000 करोड़ के अप्रूवल ऑफ नेसेसिटी दिए हैं। 6,73,000 करोड़ का मतलब होता है $7 बिलियन से ज्यादा, $7 बिलियन। तो सॉरी गलत बोल गया, $70 बिलियन। ये $70 बिलियन। ये $70 बिलियन जो है ये पाकिस्तान के जो हमारा रक्षा बजट है उसका लगभग 9 गुना है। आप उसी से समझ जाइए उनका जो पूरा रक्षा बजट है और हमारा केवल कैपिटल आउटले मुझे समझिए कि उसका 9 से 10 गुना है। लेकिन मजे की बात यह है कि इसमें जो आइटम्स आए हैं वो बहुत ही फ्यूचरिस्टिक भी है और कुछ तो ऐसे हैं जो पुराने जो हमारे ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट वगैरह थे उनको रिप्लेस करने के लिए है, क्योंकि हमारे ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट काफ़ी पुराने। आप देखिए कि ट्रांसपोर्ट हमारे जो बल्क ऑफ द ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है वो कौन है? वो है IL-76 और AN-32, दोनों सोवियत इरा के
ट्रांसपोर्टर्स हैं और बहुत ज़्यादा ट्रांसपोर्ट भी नहीं करते हैं वहाँ। देखिए IL-76 की कैपेसिटी लगभग 42 टन है और AN-32 की तो बहुत ही कम है, हो तो 20-25 टन के कैटेगरी में आते हैं। मजे की बात यह है कि जो हमारा जो सबसे हेवी एयरक्राफ्ट है, सबसे ज़्यादा लोड कैरी करने वाला एयरक्राफ्ट है, वो लगभग 77 टन का है, 77 टन लोड कैरी करता है, वो है C-17 ग्लोब मास्टर। ये 4 इंजन का जेट एयरक्राफ्ट है, US का बनाया हुआ, और इसके हमारे पास केवल 11 हम ले पाए हैं और हम चाहते हैं कि और बनाएं, लेकिन ये C-17 की पूरी असेंबली लाइन ही डिसमेंटल कर दी गई। तो अब हमारे पास जो है वो मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट एक्वायर करना है हमको, तो हम मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट एक्वायर करने वाले हैं। कौन से हैं वो मैं भी आपको बताता हूँ। मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो है कि S-400 की जो दो बाकी जो रेजिमेंट बची हुई है उनमें से एक अगले महीने ही आ रही है और उसको वेस्टर्न फ्रंट पे डिप्लॉय किया जा रहा है। इधर हुई ये वीडियो खत्म भाई साहब। आज का भाई साहब मैं ये जो आंकड़े दे के मैं लिया $70 बिलियन वजह, ये तो हमारी 250 पता नहीं कितना को लाख, ये तो हमारे डिफेंस 10 साल का बजट है। ये सिर्फ एक अप्रूवल मोदी जी ने आज दी है। बिल्कुल, अबे हिला के रख दिया मोदी जी ने, ओए जिसमें क्या कर दिया है, जिसमें हर चीज शामिल है, वजह हर चीज। मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट भाई साहब, जहाज, डिफेंस सिस्टम, मिसाइल्स, टैंक्स, दुनिया का हर हथियार भारत $70 बिलियन में लेने जा रहा है। बिल्कुल, वजह जिसके 2 यूनिट S-400 के अगले महीने पहुंच रही, पहले हफ्ते में अप्रैल में। सिर्फ 7-8 दिन रह गए, बाकी 2 यूनिट इंडिया को मिल जाएंगे आप लगा, और 2 यूनिट जो बाकी वो नवंबर में मिल जाएंगे। देख ले तेजी से भाई साहब अपने डिफेंस, हाँ ना, हर चीज खरीद ये सब हम पाकिस्तानी और चाइनीज के लिए। बिल्कुल, भारत ने ईरान युद्ध के हालात देख लिए ना, भारत को पता लग गया है कि क्या रिक्वायर्ड है हमें। आज मोदी जी ने बोला लाओ सारी लिस्टें तैयार करो, मैं सिग्नेचर करता हूँ, लो यार। वजह चलो पाकिस्तान, हमें तो इतनी हिम्मत नहीं है। किसी टाइम मोदी जी ने ये सोचा होगा अमेरिका हम पे हमला करता है या हमें आंखें दिखाता है, हमारे पास ऐसी तैयारी हो कि हम उसे भी जवाब दे सके। अब भी इंडिया इस तैयारी में है कि अमेरिका की ईंट से ईंट बजा सकता है, ईंट से ईंट बजा सकता है, ऐसी वैसी। हाँ, इंडिया हर चीज को सामने रख के अपनी तैयारी कर रहा है, ये मेरी बात याद रखो। कसम से हाँ, क्योंकि अमेरिका हर देश पे हाथ डालता है ना, हर देश पे हाथ डालता है। जो भी उसे कोई आंखें दिखाता है तो उस पे हाथ डालता है लाजमी, क्योंकि उस ट्रम्प के दिमाग का कुछ पता नहीं होता कि इधर इंडिया पे भी बोले कि मैं हमला करता हूँ। फिर मोदी जी ने सोचा होगा ठहर बच्चे, सबर करना, तेरा इलाज मैं बनता हूँ। फिर तभी $70 बिलियन के उन्होंने सब कुछ डिफेंस की भारत का जो ऑर्डर थे उनको मंजूरी दी। $100 बिलियन का बजट अपनी जगह फोर्सेस का, और ये अलग है। यानी इस साल भारत $170 बिलियन का खर्चा सिर्फ अपनी सेना पे करेगा। बिल्कुल बिल्कुल वजह, और उसके अंदर जो हथियार आने जा रहे हैं वो तो तुम छोड़ ही दो। बिल्कुल फजाद, हम किस खेत की मूली नहीं है, हमारे पास इतने वसाइल नहीं है। हम पे इंडिया ऐसे भी सब कुछ कर सकता है, हर चीज कर सकता है। ये सारी तैयारी इंडिया सामने हर चीज जंगों को दे के दुनिया में जो कुछ हो रहा है उनके लिए तैयारी भी कर रहा है। हम तो इतनी ताकत नहीं है, हम तो उनका जवाब नहीं दे सकते। हमारे पास वसाइल की कमी है, हमारे पास थोड़ा सा पेट्रोल शॉर्ट हुआ है तो हमारे लाले पड़ गए, रोटी के लोगों को खाने के लिए पैसे ही नहीं है, तो हम जंग क्या लड़ेंगे? यही मेन बात है ना। हाँ, अच्छा चीज है। आपके क्या थॉट है? इधर ही वीडियो खत्म करते हैं।